स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। रुड़की के सरकड़ी ताहपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लग गए, जिसको लेकर ये पूरी बात पुलिस प्रशासन के पास पहुंची। वहीं कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। फायरिंग में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि दो पक्षों में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद गोली लगने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हाँ, ये यहाँ गांव में जो है जिमारेडी में यहाँ झगड़ा हुआ है दो पक्षों में। तो ये दो लोग इंजर्ड है और इनका कहना है कि दूसरे पक्ष ने हम पे फायर किया है। तो उस संबंध में जांच की जा रही है। इसमें जो तहरीर आई उस आधार पर कर रही है सर ग्राम। अब ये तो जो तहरीर देंगे तहरीर के कोरोना महामारी के चलते सभी को अपनों की चिंता सताने लगी है। जहां इस पूरा देश महामारी से जूझ रहा है और हर कोई अपनों की मदद के लिए हाथ बटा रहा है, तो वहीं नारायण बगड़ के विकास खंड के ग्राम पंचायत डुंगरी निवासी मनीष भंडारी ने भी अपनों की फिक्र करते हुए विदेश में रहते हुए अपने गांव के लिए सैनिटाइजर, मास्क के साथ कई अन्य जरूरी चीजें भेजी हैं। बताते चले कि ग्राम पंचायत डुंगरी में 50 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसी को देखते हुए मनीष भंडारी ने कोरोना से बचाव के लिए जरूरी उपकरण अपने गांव भेजे। मैं महावीर सिंह भंडारी, ग्राम डुंगरी, ग्राम प्रहरी। अब हमारे बच्चे ने थोड़ी सुझाव दिए हैं कि इस महामारी में मतलब कि कुछ करना करो पिताजी। हमने कहा कि क्या करें, चल तू ही बता। तो उन्होंने कहे कि भारी सामान क्या उठाना है, साग सब्जी, राशन पानी, चलो ये सैनिटाइजर और ये मास्क थोड़ी घर घर जाके वितरण कर दो। साहब ये है, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं महावीर भाई ग्राम प्रभारी जो हैं, उन्होंने हमारे गांव में जो है या हम लोग को ये सैनिटाइज और ये वितरण किया है। मैं उनसे बहुत खुश हूँ। साथ ही हमारे ग्राम सभा डुगरी के अंदर में ये महावीर भाई जो आए हैं, उन्होंने हम सबको दिया है, ये सैनिटाइज दिया है। इसे हम धन्यवाद करते हैं। ऐसा है कि हमने सरकार से कुछ नहीं, ना बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है हमारा यह है कि सारे गाँव को सहयोग और तत्पर हम सहयोग करेंगे, सरकार के भरोसे नहीं। हमें भी इसके बारे में खुद सोचना चाहिए, क्योंकि बार बार हम जनता को यही समझाते हैं कि भाई। ऋषिकेश में कोरोना संक्रमण के साथ ब्लैक फंगस ने भी अब लोगों की जिंदगी में दस्तक दे दी है। लोगों के अंदर ब्लैक फंगस को लेकर एक विशेष भय पैदा हो रहा है। ऋषिकेश एम्स प्रशासन द्वारा ब्लैक फंगस बीमारी के निदान के लिए कई नीतियां बनाई गई हैं। आपको बता दें कि बनाई गई नई नीतियों के अंतर्गत एक विशेष वार्ड स्थापित किया गया है, जिसमें 15 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम फंगस से ग्रसित मरीजों की देखरेख कर रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के नेतृत्व में गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में 500 बेड का बेस हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया, जिसके चलते डीआरडीओ द्वारा ऋषिकेश में 500 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है, जिसका कैबिनेट मंत्री व जनपद के कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद उन्होंने दावा किया है कि 24 मई तक अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा और अस्पताल में मरीजों को उपचार मिलना शुरू हो जाएगा। नरेंद्रनगर के ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी चट्टान गिरने से लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। दरअसल कल रात से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नेशनल हाईवे पर चट्टान गिर गई। वहीं व्यासी पुलिस ने बताया कि इसी मार्ग पर तोता घाटी के पास भी पहाड़ी के टूटने से सड़क पर भारी मलबा जमा हो गया है। आपको बता दें कि ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली जाने वाले वाहनों का रूट डाइवर्ट कर भद्रकानेन्द्रनगर, खाड़ी, गजा, चाका से कर दिया गया है। झबरेड़ा के विधायक देशराज कंडवाल को ग्रामीणों ने लाठी से मारने की धमकी दी। दरअसल 4 साल बीत जाने के बाद भी क्षेत्र में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है और इसी वजह से ग्रामीणों में आक्रोश है। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते गांव में कैंप लगवाए गए हैं। विधायक जिसका निरीक्षण करने पहुंचे थे, निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों पर भड़क गए।
चमोली में लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे लांबड़गढ़ के पास भारी मलबा आने से मार्ग बंद हो गया है। बता दें कि पहाड़ी पर से सड़क में पानी आने से एक ट्रक भी सड़क पर फंस गया, जिसके बाद ट्रक चालक ने मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं राहत और पुलिस की टीमें मौके पर रवाना हो गई हैं। अचानक सड़क पर पानी का बहाव तेज हो जाने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं लोगों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। देखिए, अभी अतिवृष्टि के कारण लामबगड़ में जो गधेरा है हमारा चौकी के पास में ही, तो वहाँ पर ये सूचना मिली है कि वहाँ पर रोड ब्लॉक हो गई है और एक ट्रक फंसा हुआ है। तो मैंने एसडीआरएफ को सूचित कर दिया है। ट्रक में अभी कोई भी व्यक्ति नहीं है और कुछ देर में द्वारा वो हरिद्वार के एसएसपी द्वारा कुछ पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं, जिसमें सीओ सदर का चार्ज आईपीएस डॉक्टर विशाखा अशोक बदाड़े को सौंपा गया है। उसके बाद डॉक्टर विशाखा पद ग्रहण करके एक्शन मोड में दिखाई दी। उन्होंने पुलिस कर्मियों के खिलाफ मिल रही नशे की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सभी संबंधित थानों को दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों की नशे में ड्यूटी पर होने की कई शिकायतें मिली हैं, जिसके चलते रानीपुर कोतवाली सहित थाना सिडकुल व अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के समय नशे में पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के चक्राता में मौसम विभाग ने पिछले 2 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना से रेड अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि बिजनू गांव से बादल फटने से एक व्यक्ति और 2 युवतियों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं और एक लापता है। आपको बता दें कि मरने वाले तीनों लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। हल्द्वानी में कोविड के प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने राज्य में लगातार हो रही कोरोना वैक्सीन की कमी पर बोलते हुए कहा कि राज्य में वैक्सीन खत्म नहीं हुई। हालांकि कई जगहों पर वैक्सीन की कमी है, क्योंकि उत्पादन के हिसाब से ही वैक्सीनेशन का आवंटन हो रहा है, लेकिन जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे और भारी मात्रा में वैक्सीन उत्तराखंड आ जाएगी। और आगे उन्होंने कहा कि राज्य के हर नागरिक को समय पर वैक्सीन लगाना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, टीके नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कमी थोड़ा हो रही है, क्योंकि उत्पादन जितना हो रहा है उस हिसाब से लगातार चल रहा है। 45 से छोटे लोगों को अभी फुल मात्रा में नहीं मिल पा रहा, ये हम कह सकते हैं। हमारे सरगुन सुयाल में चल रहा, डिग्री कॉलेज में चल रहा, नैनीताल में चल रहा, रामनगर में चल रहा, सभी जगह चल रहा, लेकिन कम मात्रा में। 45 से ऊपर भी चल ही रहा है हमारे ऊपर चला हुआ। मसूरी में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश, अब वहां मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, जिस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। साथ ही लोगों को ठंड का भी एहसास हो रहा है। आपको बता दें कि बारिश होने से देहरादून मसूरी मार्ग पर भूस्खलन भी हो गया, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। जेसीबी मलबे को हटाने में जुटी थी, लेकिन तेज बारिश के चलते जेसीबी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे मलबा सड़कों पर जमा हो रहा है और जेसीबी को भी बारिश के समय मलबा हटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में कुछ अज्ञात चोरों ने नगर सीवर पिपिंग स्टेशन से समरसेबिल की मोटर चुरा ली, जिसकी कीमत करीब 20,000 रुपए थी। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। तो इस वक्त हम खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां चोरों ने समरसेबल की पंपिंग चुराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ इस चोरी में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उन पर कार्रवाई की जा रही है। समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।